अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त खड़े हुए हैं कोरंगी के इलाके, जहाँ पर आपने देखा होगा संडे मार्केट लगती है, कोरंगी बर्ड्स मार्केट। उसके साथ ही की जगह है, वहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ अवेज़ भाई के ये कुछ बर्ड्स है, ये सेटअप जो है सारा सेल को कर रहे हैं, बिल्कुल सेल कर रहे हैं सारा सेटअप। और इनके पास काफ़ी अच्छे एग्जीबिशन भी हैं, कुछ तो बहुत अच्छे साइज़ के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ होगोरोमोज वगैरह हैं, कुछ इनके जो वर्किंग के पीस हैं वो हैं। तो ये तमाम सेटअप अपना सेल को कर रहे हैं। इसमें थोड़ी बहुत आपको आप देखेंगे वैरायटी देखेंगे। लवबर्ड की भी है, जिसमें वॉलेट का भी है, ब्लू पसनाटा इनके भी हैं, कुछ लवबर्ड के पेयर भी हैं, लोटिनो के पेयर भी हैं, और कुछ होगोरोमो के पेयर भी हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने काम को। अवेज़ भाई से बात करते हैं, उनके बर्ड्स आपको दिखाते हैं। अच्छा अवेज़ भाई ज़रा बताइए, ये जो सामने आपके एग्जीबिशन का पेयर है, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये अस्सलाम वालेकुम, ये जो है मेरे अपने घर की ब्रीड है, ठीक है। और फीमेल भी मेरे पिछले कलच की है और मेल उससे पिछले कलच का है, ठीक है। एज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको देख के। इसके जो पेरेंट्स है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। फ़ीमेल मैंने सेल कर दी है, क्योंकि उसको मैंने अलग उसके और एग्जीबिशन अच्छी फ़ीमेल से डालनी थी। इसके मैं मेल आपको अगली वीडियो में दिखा सकता हूँ या आगे नेक्स्ट में दिखा सकता हूँ। जिस तरह दिख रहा है आपको, इस फीमेल का पेड़ जो ज़ख्मी हुआ है ये ब्लू पर्सनालिटी की वजह से एक्चुअली हुआ है, जो कि मेरी बुक हुई के बाद तो बंदा कोई लेने नहीं आया। ये अलग अलग जो है ना, मैंने नोटिफिकेशन भी बनाई हुई कुछ। अब ये मेल आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये भी वर्किंग का मेल है मेरे अपने घर का, तो इसलिए मैंने एग्जीबिशन की फीमेल से लगाया। अच्छा, इसका हेड थोड़ा छोटा हो गया। जी, हेड थोड़ा वर्किंग की वजह से थोड़ा कोई ना प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। अभी देखें इसके नीचे वाला है, मैं आपको दूसरा पेयर दिखाऊंगा। तो रेड आई का एग्जीबिशन मेल है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि। तो इसके 6 मेरे पास आए हैं लास्ट कलर, ठीक है। तो इसकी फीमेल ने दोबारा एक ले दिए हैं। इसके बराबर वाले भी जो पेयर है इसी तरह का, इसके मैं बच्चे भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये भी मेरे पास लास्ट पड़ा हुआ है, तकरीबन 4 से 5 बच्चे हैं। अभी तो इसमें फ़िलहाल एक ले किए हैं, मैं सब 2 से 3 एक ले किए हैं। ऐसे ये सेकंड ब्रीड है, इस मेल की भी और फीमेल की भी। अच्छा, ये जो है ये एग्जीबिशन का ही मेल है, और जो मैंने ऊपर वाला मेल दिखाया था वो इसी फीमेल का बच्चा है। मेल उसका एग्जीबिशन था, ये लोकल का है, और एग्जी का मिलाया हुआ मेल है, जो कि मेरे घर का। ये भी फीमेल मैंने परचेज की बात है। अच्छा, इसकी प्राइस आप ऑन द कॉल बताएंगे फिर? इसके प्राइस फिर वो अच्छी बात नहीं होती किसी को बताना है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि मेरी ये हाईएस्ट प्राइस के परचेज किए हैं। मैं उसमें तो फिलहाल नहीं इनको सेल करूँगा हाईएस्ट प्राइस में, लोअर प्राइस नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छी प्राइस में। लेकिन जब सेटअप सेल करते हैं ना, तो इसमें प्राइस कुछ कम करना पड़ता है। जब कॉल आती है तो आपको प्राइस कम करना पड़ता है, क्योंकि आप सेटअप सेल कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो मार्केट के हिसाब से प्राइस नहीं मिलती। तो वो चीज़ नहीं मिलती। तो थोड़ा अगर मार्केट में मामूली थोड़ा बहुत कम भी प्राइस मिले तो उसमें सेल करना पड़ता है, इसी को सेटअप सेल कहते हैं। अब मसला ये है कि अब आप जैसे वर्किंग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ना आप ये देख रहा हूँ कि मेरी जो मोटे जी, तो जो ये आप देख रहे हैं 60B का मेल है, ये होगो का स्पीड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बैक ट्रेल आप दिखा सकते हो। अगर मैं मूव करके दिखाना चाहूँ आपको, इसकी मैंने एक ब्रीड लेके अंडे इसके सेल्फ कर दिए। फीमेल प्योर एग्जी है, वो होगो फीमेल है, ठीक है, रेड आई की। और इसके जो पेरेंट्स है वो 60B का मेल था और रेड आई की फीमेल थी, सेम है। तो ये जो मेल देख रहे हैं ये भी होगो का ही है। स्प्लिट इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे पास इसके अभी एग आए, रिजल्ट आएगा तो मैं इसको बता सकता हूँ क्या रिजल्ट होगा। एक सेल्फ कर दिए। अच्छा, ये जो ऊपर आपका पेयर है ये वाला, ये मसला है कि इससे फिलहाल तो मेरी एक दोस्त से बात कर रही है, मेरी इसकी 4 लाख की डिमांड भी, क्योंकि एग मैंने इससे सेल्फ करनी टीचर के नीचे टीचर मेरे दोस्त के पास थे, क्योंकि फिर इसको सेल करने की वजह बराबर वाले पीस की आप स्टिक दिखा सकते हैं अगर ये ब्लड में, सिर्फ इस वजह से बेचने गया। वरना तो मेरा ऐसा था कि मैं कोई पेयर खरीद के इसको इसके बराबर में डाल देता, क्योंकि एक दिन मेरी फीमेल है उसके आपने अभी दिखाया और शायद तो उसको उसने रख नहीं कर दी, क्योंकि ये बड़े पेयर के साथ ही रहते हैं। ये क्या चीज़ है इसके ज़रा बताएंगे? अच्छा, ये इन्हीं की मोटेशन जो दोबारा बनी है। अभी मैंने आपको जो रेड आई का मेल दिखाया था एग्जी का, ये छोटे छोटे चिक्स आपको दिख रहे हैं, वो सामने रेड आई का दिख रहा है, ठीक है, येलो में। एक ये बैठा हुआ है एक पेंगल में बच्चा, एक ये दोबारा आपको ये सेनेमन में दिख रहा है, और एक दोबारा येलो में दिख रहा है। ये उन्हीं के चिक्स हैं 4, ठीक है, एक साथ में। अरे इसमें कुछ पीसीबी भी है, कुछ होगो के पीसी पड़े हैं? जी, ये सब वर्किंग बर्ड्स हैं मेरे। इसके मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं बर्ड्स की एक्टिवनेस, माशाल्लाह, ठीक है, साइज बहुत अच्छा है। हाँ, जबकि ये अभी इस टाइम आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसकी लाइट नहीं है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं बर्ड्स कितने एक्टिव हैं। तो वैसी बात नहीं है, आप जो भी लेना चाहेगा रब्ता करें, पहले आके देखें फिर ले लें।
नाज़रीन कुछ बर्ड्स के साइज़ तो वाकई में बहुत बड़े हैं, जैसे ये जो सामने बैठा हुआ है ये इनका, ये आपके घर का पेयर जी है? घर पे मेरा माशाल्लाह इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा साइज़ है एग्जीबिशन का, और ये पट्ठा है भी। जी ये सेकंड मोड कंप्लीट कर रहा है अभी। जी जी। सेकंड मोड और इसमें देखेंगे वाइट भी पड़ा है, ये एक इनो भी पड़े हैं बाद पीछे, ये इनो कलर में एल्बिनो कलर में। इनो मेरा फर्स्ट सबसे पहला मेल खरीदा हुआ है, जो कि अच्छा। इसकी मेरी ब्रीड चल रही है। इसके बच्चे ब्रीड कर रहे हैं अभी मेरे। अच्छा अच्छा, ऐसा है। ये अच्छे साइज़ है इसका भी, और कुछ होगरों में भी बहुत अच्छे साइज़ के हैं। हाँ ये भी मेरी घर की, जैसे मैंने आपको दिखाया टॉप पे आकर देख सकते हैं। तो अच्छा, ये जो आपके पास ये जो लव बर्ड का पेयर है इसके बारे में बताइए जरा। ये लवबर्ड भी मेरे माशाल्लाह चौथी बार ब्रीड करेगा। अच्छा। अभी फर्स्ट सीज़न में अभी मैंने इनकी चिड़िया वगैरह दोबारा लगाई हैं, तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं। तो इन्होंने एग ले कर दिए। ये अभी ऐसा होता है कि दोबारा मेरे यहाँ रश नहीं होता, मैं खुद ही आता हूँ, घर वाले आते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कितना रिलैक्स बर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि भाग रहा है या कुछ। इसकी सारी चीज़ें आपके सामने आप देख सकते हैं। ऐसे लोटिनों का पेयर रेस्ट लिया हुआ बैठा है, और इसने अंडे पूरे कर दिए होते अंदर बैठा है। ये कुछ अंडे कपने वाला है तो इसलिए बाहर है। इसके अंदर है लोटिनों का पेयर। निकाले ज़रा बाहर थोड़ा सा देखें, तो शायद ही निकल पाए क्योंकि मुश्किल है, मुझे अंदर चले आता है थोड़ा सा। इसके अंदर लोटिनो का पेयर है नाज़रीन, वो हल्की सी झलक दिख रही है पर वो निकल नहीं रहे बाहर। हाँ निकलते नहीं है ये बाहर। अंडों पे है क्या? जी जी अंडे दिए मैंने, सब ने दिए, लबर्ड ने भी और ब्लू ने भी, लोटिनो ने भी। ये लोटिनो का पेयर है, ये अंडों पे है। अच्छा, उसके अलावा इनके पास कुछ बर्ड्स निकले हैं जो बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े केज में। मतलब ये तो कॉमन कॉमन के हैं, लेकिन बच्चे मैंने उनके साथ। अच्छा अच्छा, ये कॉमन पेयर है, पर बच्चे इन्होंने जो एग्जीबिशन के डाले हुए पोस्टिंग के, जैसे अंडे इसमें डाल दिए थे तो इन्होंने बच्चे जो जैसे कि आप देख सकते हैं निकाल के इसकी दिखाए। फीमेल जबकि हो गई है किसी वजह से। ओहो, अभी ये जो है ना खाली स्टिक का आपकी इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। ये अभी अगर मैं इसको स्टिक पे बिठा दूँ तो इसकी ये अपने बाप से ज़्यादा साइज़ होगा इसका तकरीबन। बड़ा साइज। ये देखो, ठीक है। इसके बच्चे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं वर्किंग के बर्ड्स में सारे। तो ये सारे जो है ना सल्फ इसके अंदर किए हैं। तो मतलब इसमें अंदर एक जो अपना बच्चा इसका अपना नहीं है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। उसकी पाइपिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वर्किंग है। इसमें बहुत अच्छे पेयर हैं इनके पास, तो इनके घर के बच्चे भी हैं, कुछ ब्रीडर भी हैं, ये देखिए। और इसमें बहुत अच्छे साइज़ के हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के। ये इस फ्लाइंग केज में ज़्यादा अच्छे साइज़ के हैं उनके बनस्बत। ये अभी रेस्ट पे रखे हैं, चाहे तो ब्रीड रेस्ट पे जाते लगा सकते हैं। स्टार्ट हो गया सीजन में। अच्छा अच्छा, तो ये सब एग्जी है इसमें। कुछ तो छोटे साइज़ के हैं बिल्कुल, कुछ बहुत बड़े साइज़ के हैं, वो वर्किंग के हैं, कुछ छोटे साइज़ के। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये आपको ग्रीन का मेल क्रिस का दिख रहा होगा। हाँ जी जी। ये इसकी होगो वर्किंग की है, एग्जी और होगो को मिला के जिससे बनता है। हाँ हाँ हाँ, 100 दरअसल साहब ने बनाई थी सेटिंग। हाँ हाँ, तो वो उसके बगल मैंने उनका एक टिप्स ली थी उनसे, तो वो मैं उसको स्टार्ट करना चाह रहा था। जी जी। तो इसमें से कुछ बर्ड्स जो है ना मैं बस 10 PM में रखूँगा, बाकी जो है मैं सेल आउट कर दूँगा। अच्छा अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं सुबह से फिर लाइट में कहूँगा जो, और आप बर्ड्स की एक्टिवनेस देख सकते हैं आपके सामने। चलिए लोटिनो का पेयर भी बाहर आ गया था, मैं चलिए इसकी वीडियो बना लेते हैं। ये है वो लोटिनो का पेयर, अंडों पे है ना जी। तो ये थे काफ़ी अच्छे बर्ड्स थे। अच्छा अवैध भाई, ये फ्लाइंग बर्ड्स में हैं, थोड़े इनके साइज़ बड़े हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं साइज़ का मैटर ये है इसके अंदर मोस्टली, जैसे कि आपको खुद दिख रहा होगा, ये एग्जीबिशन जब जिस टाइम ये लोकल मार्केट शुरू हुई थी, इसको क्रॉस बनाने में किंग से मिला के बनाना शुरू किया था, तो ये मैंने तब के परचेज़ किए थे माशाल्लाह। जो आपको दिख रहे हैं कि अब जो है ब्रीड के काबिल हुए हैं, तो इनसे मैंने मुश्किल से एक ब्रीड ली होगी और उनको स्टिल रखा हुआ है। अब ये जैसे सीज़न स्टार्ट हो गया, सितंबर की तारीख हो गई 19-20, तो अब मैं इनको जो है ना केजेस में मैंने लोकल बर्ड्स लगाए हुए थे, इनसे सिर्फ मैं पेयरिंग कराता था, क्रॉस होने के बाद अंडे लेता था और उसमें सल्फ करता था लोकल ब्रीड में। और उसके बाद आपने देखा, जैसे मैंने दिखाया, आपने पिक्चर्स वगैरह दी हैं, तो ये वही बर्ड्स हैं मेरे, ये घर के बर्ड्स निकले हैं, कुछ इसमें मोटेशंस बनी हुई मिला के। तो ये वो चीज़ है कि आप इनको अच्छा फूड देंगे तो उसी तरह आपको निखर के आएगी चीज़, जैसे मेहनत दोगे वैसी आपकी चीज़ होगी। अच्छा वैसे भाई, इसमें तो कुछ जरा बर्ड्स जरा मंगू निकाल के दिखाइए बात। अच्छा, ये अच्छे साइज़ है, बहुत अच्छे बेहतरीन साइज़ है ये जो है मेल एग्जी वर्किंग का मेल है, और ये रेड आई की एग्जी वर्किंग फीमेल है। ये जो मैंने 2 चिक्स डाले हैं और भी हैं, तो आप इनका साइज़ इसके अंदर देख सकते हैं, कोई ज़रा सा फ़र्क नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह, और कुछ बेहतरी की तरफ ही होगा आपको दिख रहा है। एक मैंने मेल डाल दिया नीचे, और इसी के फीमेल के राइट पे जो है फीमेल बैठी है। तो आप भी इसमें देख सकते हैं, और भी मेरे पास हैं, कुछ मैंने सेल आउट कर दिए हैं, कुछ मेरे पास हैं। और जैसे आप कहेंगे इसमें कि मेरे पास TCP में वाइट भी फीमेल पड़ी, चाहेंगे तो मैं वो भी इसमें डाल के दिखा सकता हूँ आपको।
काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। जी जी, ये देख रहे हैं ना, ये वाइट में इसके इस पेयर के अलहमदिल्ला जितने बच्चे आते हैं इसी साइज़ पे आते हैं। लास्ट इसको डेट दी थी, फर्स्ट टाइम 7 दिए थे, उसके बाद इसमें 4 बच्चे दिए, फिर वो इसने खुद पाले थे। तो ये इसी तरह की मेल फीमेल इसमें आते हैं। साइजिंग वगैरह आप देख सकते हैं कितने डेवलप है। अच्छा, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ हैं, बिग साइज़ हैं, ये बहुत बड़े साइज़ हैं, जंबो साइज़ कह सकते हैं इसको हम। हाँ मौसम भाई, ये यही है जिसके बच्चे आप देख रहे हैं लास्ट मंथ में मैंने निकाले। फर्स्ट ब्रीड मैंने इस फीमेल से ली थी, सेकंड ब्रीड जो है ना इस फीमेल से ली थी। आज इसका साइज आप देख सकते हैं, केज में मैं डाल रहा हूँ उसको, तो देखिएगा आप। ठीक है, अभी मैंने इसको फ्लाइंग केज पर डाला हुआ, जब सीज़न आएगा तो मैं इसको इस मेल से ब्रीड लूँगा। बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत एक्स्ट्रा बड़ा साइज़ है। ठीक है ना, एवरी वर्किंग मेल है, इसका ग्लो नेकलेस सब आप देख। बड़े साइज़ हो गए, बहुत बड़े साइज़ हैं। ये छोटे केज में आते हैं तो फिर वीडियो कवरेज होती है तो कुछ समझ में आता है कि हाँ भाई ये ऐसे हैं। नाज़रीन, ये इसमें सिर्फ एक छोटे साइज़ के लग रहा है, वरना तो सब बहुत बड़े साइज़ के हैं। वर्किंग बर्ड है। हाँ, वर्किंग बर्ड है, मतलब फिलहाल और तो सब बड़े साइज़ के हैं। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से आएँ, देखें, अच्छी तरह चेक करें, पैसे लगाएं, और उसमें जो समझ में ले लें। अवेद भाई की लोकेशन और नंबर अवेद भाई अपना खुद बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अवैस अंसारी है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट मेरा इजीली है, रॉन्ग का नंबर है 0312 2820 908 2820 908। अच्छा, लोकेशन जो है 2.5 नंबर जहाँ मार्केट लगती है हमारी, यहाँ पे ही है लोकेशन। इसकी कोस्ट गार्ड चलेंगी, जहाँ से एक नया PSO का पंप बना है जो कि चढ़ाई की तरफ आबादी की तरफ जाता है, फुलफा रसीद निकालेंगे। अगर आप मुझे वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो बआसानी मैं आपको वहीं से गाइड कर लूँगा। अच्छा, मैं कोस्ट गार्ड चौरंगी पे आके आपको कॉन्टैक्ट करना जी है? जी बिल्कुल, हाँ। चलें, ऐसे कोस्ट गार्ड से आके अगर आप मुझे रब्ता भी करेंगे या निकलने से पहले मुझे बता देंगे यहाँ पे मुझे इतनी देर में पहुँच रहा हूँ। बाद दफ़ा होता है मैंने अक्सर जो है वहीं की लोकेशन देता हूँ मैं, फिर बंदों को। अच्छा, अपना नंबर दोबारा बता दीजिए। नंबर है 0312 2820 908 2820 908। नाज़रीन, हमने आपको बता दिया पूरा सेटअप इनका सेल को है। आप आके देखना चाहते हैं अवेद भाई के बर्ड्स, कुछ तो बहुत अच्छे साइज़ के हैं जिसमें कोई शक नहीं। जी बोले अवेद भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, एक छोटा सा नोट है ये देना चाह रहा था मैं कि सैटरडे संडे वाले दिन तो मुझसे आप दोपहर के बाद, संडे वाले दिन तो पूरे दिन आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि संडे में फ्री हूँ। सैटरडे में ये है कि फर्स्ट हाफ के बाद दोपहर से मतलब रात तक कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है मेरी जॉब जो है नाइट की होती है, मैं जो है एडमिन का असिस्टेंट हूँ अपनी जॉब से। बताने मतलब ये था कि मेरी जॉब नाइट होती है, तो इस वजह से ना कि आप मैसेज छोड़ दें, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। नाज़रीन, दोपहर के बाद कॉल करें और रात से पहले, मगरिब से पहले, तो दिन के टाइम आपको मिल जाएंगे ये। हाँ, आपका तो रात की इनकी जॉब होती है। रात में कॉल कर। कोरंगी लोकेशन है, कोरंगी नंबर 2.5। आपको जैसे वीडियो कैसे लगी बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।